वेलकम टू माय वीडियो गाइस। तो अगर आपका पाइसिस या फिर मीन राशि में सन मून राइजिंग है तो ये रीडिंग आपके लिए है कि 2025 की ये जो आने वाली साल है इसमें आपकी ज़िंदगी में क्या क्या घटित होने वाला है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप हमारे रिटर्निंग व्यूअर्स हो तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए और मैं दिल से दुआ करती हूँ कि आप सब लोग खुश रहो, आबाद रहो और ऐसे ही तरक्की करते रहो। और अगर आप हमारे साथ पेड रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पे इंस्टाग्राम आईडी में मुझे डीएम कर सकते हैं या फिर मुझे ईमेल आईडी से ईमेल कर सकते हैं और अपना पेड रीडिंग बुक करवा सकते हैं और अपने बारे में और भी ज़्यादा जान सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं करियर के कार्ड से। लेकिन यहाँ पे मैं टैरो से 12 कार्ड लूंगी, हर एक महीने की एक एक कार्ड। तो चलिए कार्ड्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहले महीने जनवरी के लिए है आप यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड। फिर है यहाँ पे फेब्रुआरी के लिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स। मार्च के लिए है द वर्ल्ड कार्ड। फिर है टू ऑफ पेंटिकल्स फॉर अप्रैल। मई के लिए है फोर ऑफ कप्स की कार्ड। फिर जून महीने के लिए है फोर ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड। ओके। फिर जुलाई के लिए है यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड की कार्ड। अगस्त महीने के लिए है टेन ऑफ कप्स। सितंबर के लिए है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड। नवंबर के अक्टूबर के लिए है यहाँ पे एट ऑफ सोर्ड की कार्ड। नवंबर के लिए है यहाँ पे फोर ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड। और दिसंबर महीने के लिए है यहाँ पे द लवर्स। ओके। शुरुआत भी पॉजिटिव है और जो एंडिंग है वो भी यहाँ पे मैं पॉजिटिव देख पा रही हूँ। बस थोड़ी बहुत बीच में थोड़ा सा यहाँ पे मुझे डिस्कस करना है आपके साथ। तो जनवरी के महीने में कहीं ना कहीं आप अपने एबंडेंस के ऊपर गौर कर रहे हो। थोड़ा सा यहाँ पे मुझे ज्यादा ग्राउंडेड एनर्जी लग रही है। आप बहुत ज्यादा ग्राउंडेड एनर्जी में अभी हो, काफी शांत हो, अपने काम को लेकर सीरियस हो, अपने काम के ऊपर आपकी पूरी फोकस है। और काफी हद तक यहाँ पे आप लोगों के पीछे भाग नहीं रहे हो, मतलब काम को लेकर या फिर किसी भी चीज को लेकर आप यहाँ पे भागा दौड़ी नहीं देख पा रही हूँ। एनर्जी बहुत शांत है। हाँ, थोड़ी सी इरिटेशन हो सकती है लोगों की, मतलब बातें सुनकर या फिर लोगों की एटीट्यूड देखकर आपके ऊपर। तो इसको लेकर थोड़ी सी इरिटेशन है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं है कि आपकी एनर्जी को कोई इफेक्ट कर सके। काफी हद तक यहाँ पे एम्प्रेस देखिए, एम्प्रेस एनर्जी अपने आप में ही एक ऐसी एनर्जी होती है जिससे लोग अट्रैक्ट होते हैं। तो आप ऐसी एनर्जी में जनवरी के महीने में स्टार्ट कर रहे हो, तो काफी पॉजिटिव मैं कह सकती हूँ करियर के लिहाज से भी, और आपकी जो ऑरा है या फिर आपकी जो पर्सनालिटी है उसके लिहाज से भी कहीं ना कहीं यहाँ पे पॉजिटिविटी मैं देख पा रही हूँ। फेब्रुवरी के महीने में काफी थोड़ी सी यहाँ पे मुझे एनर्जी आपकी आप कह सकते हो कि इम्पल्सिव होने वाली है। थोड़ा सा यहाँ पे जल्दबाजी करोगे बहुत सारी चीजों को लेकर, और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत एक्शन ओरिएंटेड हो रहे हो। पहले जो आप बैठकर सोच कर बहुत सारे काम करते थे, या फिर थोड़ा सा जो ग्राउंडनेस था उससे आप थोड़े से एक्शन मूड में आ रहे हो। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा एक्सरसाइज वगैरह करने वाले हो। एक्सरसाइज मतलब अपने बॉडी के ऊपर ध्यान रखना, एक्सरसाइज करना, जॉगिंग करना, रनिंग करना, जिम ज्वाइन कर सकते हो फेब्रुवरी के महीने में, ऐसा लग रहा है। पता नहीं किसके लिए है, पर आपके दिमाग में ये जरूर उठेगा एक बार कि मैं थोड़ा सा अपने बॉडी के ऊपर ध्यान देने की शुरुआत करूं, ताकि मैं और भी मतलब दूसरों से ज्यादा खूबसूरत लग सकूं। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि आपका बॉडी शेप में नहीं है। आपका बॉडी शेप में है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि आपका बॉडी शेप में नहीं है। एक लो कॉन्फिडेंट आप फील कर सकते हो। और ये मुझे ज्यादातर लग रहा है कि आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं ना, उन लोगों की बातों ने आपके दिमाग पे असर करना शुरू कर दिया है। इसकी वजह से आप फरवरी के महीने में थोड़ा सा यहाँ पे इम्पल्सिव हो सकते हो। लेकिन हाँ, काम बढ़िया चलेगा, स्पीड से काम होगा, ये यहाँ पे दिख रहा है। क्योंकि देखिए आपकी एनर्जी इंप्रेस की है, लेकिन कभी कभी हो जाता है ना लोगों की वजह से, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपकी लोगों की आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनकी बातें आपको आपके ऊपर असर करना शुरू करेगा। फिर मार्च के महीने में यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि कुछ ऐसी चीज है जिससे आप यहाँ पे अपना पीछा छुड़ा रहे हो। काफी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसे लोग से आप पीछा छुड़ा रहे हो जो एक्चुअली आपको आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब करती है या फिर आपकी एनर्जी में परेशानी क्रिएट करने की कोशिश करती है। ऐसे लोगों से आप बाहर जा रहे हो। और काफी हद तक यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपका कोई रिलेशनशिप था जिससे आपको बहुत ज्यादा लगाव था, या फिर ऐसी कोई काम आप कर रहे थे जिससे आपको बहुत ज्यादा लगाव था, वो चीजें यहाँ पे खत्म हो रही है। काफी हद तक आप कह सकते हो कि आपका जो कर्मा का जो साइकिल है वो यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो आप यहाँ पे उस सभी चीजों को रिलीज कर रहे हो जो आपको सर्व नहीं कर रही है। काफी एनर्जी देखिए, एनर्जी स्टेबल है और बहुत ग्राउंडेड है। लेकिन हाँ, वो जो रिलीफ है ना कि हाँ
अब ये खत्म हुआ, वो रिलीफ आपको मार्च के महीने में मिलेगा। अप्रैल के महीने में मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ काफी हद तक आप अपनी वर्क और लाइफ को बैलेंस करते हुए आगे बढ़ रहे हो, धीरे धीरे करके अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, काफी पॉजिटिवली सोच रहे हो अपने बारे में, और कोशिश कर रहे हो आपकी ये जो एम्प्रेस की एनर्जी है ना उसको बरकरार रखने की। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि अगर मैं दूसरे लोगों की बातों में आऊंगी या फिर अगर मैं अपनी जो एनर्जी है उसको डिसरप्ट करूंगी तो कहीं ना कहीं फायदा दूसरे लोगों को होगा, मुझको नहीं होगा। तो ये आपको काफी हद तक 2 महीने बिताने के बाद ये आपको समझ में आ चुका है कि लोगों की बातों में ज्यादा गिव इन नहीं करने का। तो वही हो रहा है कि अपनी लाइफ को आप बैलेंस कर रहे हो, जो चीजें आपके लिए बेहतर है उन सारी चीजों को आप चॉइस कर रहे हो, अपने आप को आप कह सकते हो प्रायोरिटी में रख रहे हो। और उसकी वजह से यहाँ पे मई के महीने में मुझे आपके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज आती हुई दिख रही है जो पहले नहीं थी। बेहतर अपॉर्चुनिटीज आप अट्रैक्ट करते हुए मुझे देख रहे हो, क्योंकि आपकी ऑरा अट्रैक्टिव बन रही है। काफी हद तक यहाँ पे ऐसी चीजों को आप ग्रैब कर रहे हो जो एक्चुअली आपके लिए बेस्ट है। और जून के महीने में यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि बहुत सारे सेविंग्स आप कर रहे हो, मनी को इन्वेस्ट कर रहे हो ठीक जगह पे, और थोड़ा सा मनी को लेकर आप चिंतित भी हो क्योंकि बहुत ज्यादा आपका खर्च बढ़ चुका है, ऐसा आपको लग रहा होगा। इस वजह से भी आप यहाँ पे मनी सेव कर रहे हो। और मुझे ज्यादा लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पे आप अपनी जो ऑरा है, जो ये जो वेनस वेनस की जो एनर्जी है ना, लग्जरी चीजों के ऊपर खर्च करना, लग्जरी चीजों को देखना, ब्रांडेड चीजों को खरीदना, थोड़ा सा यहाँ पे आपका खर्च बढ़ गया है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको सेव करनी पड़ रही है। थोड़ा सा यहाँ पे आपको खर्चे के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। जून के महीने में कहीं ना कहीं आपका लग्जरी ब्रांड के ऊपर खर्चा बढ़ेगा। एक आप कह सकते हो कि एक मेंटेलिटी हो जाएगा इस तरीके की, अगर मैं एक्सपेंसिव चीजें खरीदूंगी तो ही मतलब मुझ में से वो एम्प्रेस का वाइब आएगा, मुझ में से तब वो मतलब वो जो आप कह सकते हो क्वीन वाली जो वाइब है वो तभी आ सकता है जब हम एक्सपेंसिव चीजें खरीदेंगे। ये एक आपका थॉट प्रोसेस बन चुका होगा, काफी हद तक आप इस तरीके से सोचने लगे हो, या फिर किसी ने आपसे कहा है, या फिर आप किसी के एडवाइस को फॉलो कर रहे थे, मतलब पता नहीं किसका, पर कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि आपकी एक्सपेंसिव चीजें अगर खरीद लूँ तो काफी हद तक लोग हमको नोटिस करेंगे। ये एक थॉट प्रोसेस आपको महंगा पड़ेगा। जून के महीने में काफी हद तक आप ओवर बजट मुझे लग रहा है कि चले जाओगे। ये भी हो सकता है कि आप दूसरे लोगों को दिखाने के लिए थोड़ी थोड़ी बहुत उधारी दे दो, जो जो आप पहले नहीं देते थे वो आप कर लो, तो यहाँ पे खर्चा आपका बढ़ेगा जरूर। तो आपके खर्चों पे यहाँ पे जून के महीने में कंट्रोल करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि आप यहाँ पे दोनों इनकम सोर्स पे जी रहे हो। आपके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। आप ज्यादातर अगर बिजनेस करते हो तो बिजनेस ही कर रहे हो, अगर नौकरी करते हो तो ज्यादातर यहाँ पे मुझे नौकरी करने वाले लग रहे हो, तो नौकरी के ऊपर आप निर्भर कर रहे हो। यहाँ पे आपको मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम आपके पास नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे खर्चे बढ़ेंगे आपके। फिर जुलाई के महीने में काफी हद तक वो जो एक्सपेंसिव एनर्जी थी उससे एक आपने सीख लिया है कि इसको नहीं दिखाना है, अपनी एनर्जी को ठीक तरीके से यूज करना है ताकि लोग आपको गलत ना समझे। क्योंकि कहीं ना कहीं आप जितना भी कोशिश कर लो, लोगों की जो राय है आपके बारे में वो नहीं बदल रहा है। तो इस वजह से आप अभी अपने बाउंड्री सेट कर रहे हो, ऐसे लोगों से आप दूर रह रहे हो जो एक्चुअली आपके मतलब आपकी एनर्जी को अपने लिए यूज कर रहे हैं, ये आपको मालूम चल रहा है। इसी वजह से यहाँ पे आप क्वीन ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी में आ रहे हो, अपनी सच्चाई को खुलकर बता रहे हो, कहाँ जाना है, कौन सी काम करना है, किस तरीके से लोगों को हैंडल करना है, वो काफी हद तक आपने यहाँ पे सीख ली है। देखिए एम्प्रेस की एनर्जी आपके अंदर है, इसीलिए आप एम्पैथेटिक हो, लोगों की टूवर्ड्स, लोगों की बातें आप सुनना पसंद करते हो, लोगों की मदद करना आप पसंद करते हो, लेकिन हर वक्त नहीं। हर लोगों की प्रॉब्लम को आपको खुद से डील नहीं करना है, आपको खुद की प्रॉब्लम्स को पहले प्रायोरिटी में रखना है। ये आपको सिखाने के लिए काफी हद तक आप कह सकते हो आपकी शुरुआत एम्प्रेस की एनर्जी से हो रही है इस महीने, सॉरी इस साल 2025 की जो साल आने वाली है इस साल, इसीलिए यहाँ पे एम्प्रेस की शुरुआत हो रही है, आपकी एम्प्रेस की एनर्जी से शुरुआत हो रही है। तो जुलाई के महीने में आप क्वीन ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी में रहोगे। अगस्त के महीने में, जून से लेकर अगस्त के महीने तक यहाँ पे एक बदलाव जो मैं देख पा रही हूँ कि काफी हद तक आप लोगों की एनर्जी को रीड करना काफी सीख गए हो, और अपनी खुशियां, कौन सी खुशियां आपके लिए प्रायोरिटी है, कौन सी खुशियों के ऊपर आपको गौर करनी चाहिए, उसके ऊपर आपने गौर करना अच्छी तरीके से सीख लिया है काफी हद तक। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि फैमिली के साथ आपने अगस्त के महीने में बहुत सारा अच्छा टाइम आप बिताना शुरू कर रहे हो। अगर कोई पर्सन यहाँ पे प्रेगनेंसी प्लान कर रहा था तो आप कंसीव कर सकते हो अगस्त के महीने में, या फिर अगर आप शादी करना चाहते हो तो यहाँ पे आपकी शादी की बातचीत शुरू हो सकती है, या फिर शादी के बारे में बातचीत
हम कहते हैं ना कि एक दूसरे के पेरेंट्स से मिलना, बातचीत शुरू करना, शादी का शॉपिंग शुरू करना या फिर शादी ठीक हो जाना, ऐसा कुछ यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। शादी नवंबर में होगी ऑब्वियसली, शादी नवंबर में होने की चांस ज़्यादा है। लेकिन हाँ, शादी का एक आप कह सकते हो घर परिवार में एक शादी का माहौल बनेगा, चाहे आपका हो चाहे दूसरे लोगों का हो। यहाँ पे एक शादी की माहौल मैं बनते हुए देख पा रही हूँ 2025 की अगस्त महीने में। यहाँ पे सितंबर के महीने में करियर में आपको एक प्रमोशन मिलेगा, या फिर अगर आप कोई नई प्रोजेक्ट उठा उठा लिए थे जो अप्रैल के महीने में यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ उठाने की आपने कोशिश की थी, और मई के महीने में आपको नई अपॉर्चुनिटीज मिली थी, तो उसका जो रिजल्ट है वो आपको सितंबर के महीने में मिलेगा और काफ़ी हद तक अच्छी खासी मिलेगी। लेकिन कहीं ना कहीं अक्टूबर के महीने में यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ काफ़ी शेडोज आपकी यहाँ पे रिलीज होने के लिए आ रही है। आपकी ये जो इस साल की जो 10-10 पोर्टल की हम जिसको बोलते हैं ना कि 10-10 पोर्टल अक्टूबर के महीने में आता है, वो जो पोर्टल है उस पोर्टल में कहीं ना कहीं आपकी बहुत सारे शैडो सेल्फ आपको दिखाई जाएगी। काफ़ी हद तक यहाँ पे आपकी जो भी और थोड़ा सा बाकी है ना हीलिंग, वो हीलिंग यहाँ पे अक्टूबर के महीने में काफ़ी होगी। थोड़ा सा नेगेटिव बातें आप सुन सकते हो लोगों से, या फिर पैसे खर्च करने को लेकर यहाँ पे लोगों के द्वारा आपको बहुत सारे एडवाइस दिया जा सकता है जो प्रैक्टिकली आपको नहीं चाहिए लेकिन लोग देंगे ज़रूर। तो यहाँ पे उस वजह से भी आपके माइंड में बहुत सारा कन्फ्यूजन होगा। और अगर आप शादी के लिए तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पे भी बहुत सारा खर्चा हो सकता है, तो उसकी वजह से भी आपको बहुत ज़्यादा पैनिक हो सकती है, एंग्जाइटी हो सकती है। थोड़ा सा यहाँ पे आपको आप कह सकते हो अपने आप को लेकर थोड़ा सा यहाँ पे आप लो फील कर सकते हो। तो इस समय आपको यहाँ पे अपनी वर्क और पर्सनल लाइफ को बैलेंस करने की ज़रूरत है। और नवंबर के महीने में शादी की मैं यहाँ पे शहनाई बजते हुए देख रही हूँ। और काफ़ी हद तक यहाँ पे अगर आपकी शादी नहीं हो तो किसी शादी पार्टी में आप अटेंड कर सकते हो। और काफ़ी हद तक यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स थे ना अक्टूबर के महीने में, वो काफ़ी हद तक यहाँ पे नवंबर के महीने में सॉल्व होती हुई दिख रही है। और वो 11-11 पोर्टल की मतलब 11 नवंबर के बाद ही वो सब कुछ सॉल्व हो जाएगा जो प्रॉब्लम्स यहाँ पे हो रहा था। तो काफ़ी हद तक यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व होते हुए दिख रहा है। और धीरे धीरे करके आपकी जो इम्प्रेस की एनर्जी है वो यहाँ पे और भी ज़्यादा स्ट्रांग होती जा रही है। लेकिन हाँ, सबके सामने इम्प्रेस की एनर्जी नहीं दिखानी है, ये भी आपने पूरे साल सीखा है। तो यहाँ पे आपके पास चॉइस है कि किसके सामने किस तरीके से आपको पेश होना है, किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना है, ये यहाँ पे आपने काफ़ी हद तक सीख लिया है। और दिसंबर के महीने में जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे आपकी जो मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड एनर्जी में है। चाहे आप डिवाइन मैस्कुलिन हो या फिर फेमिनिन हो, मतलब मेल हो या फीमेल हो, जो भी हो, आपकी एनर्जी काफ़ी हद तक बैलेंस्ड है। यहाँ पे आप अपने ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो, अपने आप को प्रायोरिटी दे रहे हो। और जैसे मैंने कहा कि किसके साथ किस तरीके से बिहेव करना है और कौन आपको गलत ना समझे, और कौन से लोगों से आपको किस तरीके से डील करना है, ये भी आपने काफ़ी हद तक अच्छी तरीके से सीख लिया है। और 2025 में मैं देख पा रही हूँ कि काफ़ी हद तक आपकी जो एनर्जी है वो यहाँ पे धीरे धीरे करके बैलेंस हो रही है। मतलब इमोशनल जो साइट है ना कि बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं दिखाना है, बहुत ज़्यादा रोना धोना में नहीं, इमोशनल नहीं होना है दूसरे लोगों के साथ, तो वो आपने वो जो ट्रिक है ना कि इमोशनल नहीं होना है, ज़्यादा खुश भी नहीं होना है, प्रैक्टिकल रहना है, लॉजिकल रहना है, वो आपने सीख लिया। अगर आप डिवाइन काउंटर पार्ट जानने में हो तो ये सीखना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और काफ़ी हद तक यहाँ पे वो आपने सीख लिया है, आपने मास्टर कर लिया है इस साल में। तो चलिए अभी देखते हैं लव के लिए कौन से कार्ड्स है आपके 12 महीने के कार्ड्स। तो पहला कार्ड है यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स, फिर है जजमेंट, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, Knight of Pentacles, 9 of Swords, Hermit, 4 of Cups, Temperance, Ace of Cups, और है यहाँ पे King of Wands। ओके, आप जिस पर्सन के बारे में बात कर रहे हो ना वो कहीं ना कहीं अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा बिजी यहाँ पे दिख रहे हैं, लेकिन वो आपकी तरफ मूव ज़रूर करेंगे 2025 के पहले जो 6 महीने हैं वहाँ पे जून के महीने में तक वो आपके पास आ जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे उनको बहुत सारा आप कह सकते हो कि सोच विचार से वो गुजर रहे हैं। और काफ़ी हद तक यहाँ पे आपकी भी लव को लेकर यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव नहीं है, आउटलुक जो है ना वो थोड़ा सा पॉजिटिव नहीं है। देखिए आप फ्यूचर के बारे में सोचते हो, और फ्यूचर के बारे में जब भी सोचते हो तब भी आपको लगता है कि आप कमिटमेंट देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हो, ये आपके दिमाग में बार बार आएगा 2025 की साल में। और काफ़ी हद तक यहाँ पे आप कोशिश करोगे अकेले रहने की, अपने करियर को ज़्यादा सेटल करने की, अपनी फैमिली को टाइम देने की, अच्छी खासी एक
आप कह सकते हो सेविंग्स करने की, अपने ऊपर खर्च करने की यहाँ पे आप पूरी तरीके से कोशिश करोगे। लेकिन कहीं न कहीं यहाँ पे आपको बार-बार याद दिलाया जाएगा इस पूरे साल में कि नहीं, आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या फिर डिवाइन काउंटर पार्ट जर्नी में हो, और उसके ऊपर आपको गौर करना ही होगा, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना ही होगा। और जो अपॉर्च्युनिटीज़ यहाँ पे मिस हो चुकी है, वो अपॉर्च्युनिटीज़ दोबारा से आपके पास लौट कर आएगी। क्योंकि कहीं न कहीं आपके पर्सन आपको प्यार करते हैं, लेकिन हाँ, यहाँ पे उन्होंने बताया नहीं है। वो भी चाहते हैं रिलेशनशिप में एक नई तरीके से, आप कह सकते हो एक उमंग आए, एक नया मतलब रिलेशनशिप ट्रांसफॉर्म हो और आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलो। लेकिन हाँ, यहाँ पे कमिटमेंट के बारे में मैं एकदम मतलब सटीक तरीके से नहीं कह पा रही हूँ। कमिटमेंट होगा ही ये नहीं मालूम, लेकिन हाँ, आपके तरफ वो पर्सन ज़रूर आएँगे और आपको लेकर पैशनेटली वो सोच रहे हैं एक्शन लेने के लिए। काफ़ी हद तक ये तय है, क्योंकि कहीं न कहीं वो आपसे प्यार करते हैं और ये जो कप है ना, वो ऑफ़र करना चाहेंगे। जैसे मैंने कहा, नवंबर के महीने तक आते-आते यहाँ पे आपको शायद शादी के बंधन में बंध सकते हो, अगर आप दोनों के बीच में सब कुछ सही रहा। और यहाँ पे आपको एक्सेप्ट करना होगा, लेकिन आप बहुत ज़्यादा मुझे करियर फ़ोकस्ड लग रहे हो, आप इंटरेस्टेड ही नहीं हो शादी करने को लेकर। लेकिन मुझे ज़्यादातर लग रहा है कि यहाँ पे आपको झुकना ही पड़ेगा और इनके साथ आपका जो, आप कह सकते हो कि जो प्रॉब्लम्स चल रही है, वो यहाँ पे आपको सॉल्व करना होगा। क्योंकि कहीं न कहीं आपके पर्सन तैयार है यहाँ पे आप दोनों की रिलेशनशिप के लिए, फाइट करने के लिए, लोगों के सामने खड़े होने के लिए। कहीं न कहीं वो फ्यूचर की प्लानिंग बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं और फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट भी हो जाएँगे यहाँ पे अप्रैल के महीने तक आते-आते। क्योंकि और एक चीज़ जो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी, अक्टूबर के महीने में आप जो ये करियर को लेकर जो नेगेटिव सोच रहे हो ना, कहीं न कहीं वो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, करियर के मामले में हो या फिर आपकी पर्सनल लाइफ में, और आपकी जो पर्सनल गोल्स है अपने फ्यूचर को लेकर, उसमें आपके पर्सन बहुत ज़्यादा यहाँ पे मदद करेंगे। क्योंकि देखिए, इससे ये जो आखिर के 3 महीने के जो कार्ड्स हैं, वो काफ़ी पॉजिटिव मैं देख पा रही हूँ। और यहाँ पे कहीं न कहीं आपने भी अपना जो शैडो वर्क है, वो काफ़ी हद तक यहाँ पे कंप्लीट कर लिया होगा। और यहाँ पे आपके पार्सन आपको इस बारे में भी मदद कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सोचना ज़रूर चाहिए कि आपके पार्सन के साथ आप आगे बढ़ना चाहेंगे या नहीं। ये पूरी तरीके से आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि कहीं न कहीं मैं देख पा रही हूँ, आप दिल ही दिल में तो चाहते हो, लेकिन कहीं न कहीं आप अपने करियर को लेकर भी बहुत ज़्यादा सोचते हो, बहुत ज़्यादा केयर करते हो और चाहते हो कि ये जो आने वाला साल है, वो आप करियर के ऊपर करियर को लेकर मतलब ज़्यादा एफर्ट दो, ताकि आपकी करियर एक अच्छी पोजीशन तक पहुँचे। क्योंकि एनर्जी आपकी वैसी है, आप सोच रहे हो पैसे कमाने को लेकर, अपना एक लेगेसी बनाने को लेकर, अपने एक अच्छी खासी सेविंग्स करने को लेकर, फैमिली को कुछ देने को लेकर, यहाँ पे आप सोच रहे हो, लेकिन हो नहीं पा रहा था अभी, मतलब पिछले साल तक, और 1 महीना है अभी भी 2024 का। तो 2025 की शुरुआत से कहीं न कहीं मैं देख पा रही हूँ कि आप पूरी तरीके से करियर के ऊपर व्यस्त हो, लेकिन हाँ, लव के लिए टाइम निकालना आपको ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि कहीं न कहीं यहाँ पे लेसन सीखना अभी भी आपको बाकी है। तो चलिए देखते हैं और कार्ड्स आपकी एनर्जीज़ में और क्या है अगले 12 महीने के लिए। पहला कार्ड है यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन, फिर है एग्ज़ॉशन, द रेबेल, माइज़र, फ्रेंडलीनेस, एक्सपीरियंसिंग, द मास्टर, पास्ट लाइफ्स, एग्जिस्टेंस, एडवेंचर, सेलिब्रेशन और लेटिंग गो। देखिए, इस साल में मतलब 2025 में आपको 2 चीज़ें ज़रूर से ज़रूर करनी है। एक है कि आपकी जो डिवाइन काउंटर पार्ट जर्नी है, उसको आपको बैलेंस करना है, उसके ऊपर आपको काम करना है। जो शैडो वर्क आपको अभी भी करनी बाकी है, उसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा सोचना है, काम करना है। और काफ़ी हद तक देखिए, जैसे मैंने कहा कि आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को ट्रांसफ़ॉर्म करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं आप इसे छोड़ रहे हो, आप जाने दे रहे हैं। आप इसे छोड़कर आगे नहीं बढ़ पाओगे, ये भी यहाँ पे देख पा रही हूँ। एक्सपीरियंस ज़रूर करोगे, छोड़ने की कोशिश ज़रूर करोगे, लेकिन बार-बार, बार-बार आपको याद दिलाया जाएगा कि इस पर्सन के लिए ही आप बने हो और इस पर्सन के साथ ही आपका आगे का ज़िंदगी जो है, वो बीतने वाला है। तो कहीं न कहीं यहाँ पे आपको थोड़ा-सा अपने जो ये आप कह सकते हो कि और बेहतर मिल सकता है, या फिर इस पर्सन से मुझे शादी नहीं करनी है, क्योंकि कहीं न कहीं इसने आपको धोखा दिया है, इसने आपको छोड़कर गए हैं, या फिर इन्होंने अपना जो प्यार है वो अभी तक इज़हार नहीं किया है। इस वजह से भी आपने शायद थोड़ा-सा गुस्से में हो, थोड़ा-सा अपसेट हो, इस वजह से भी चिड़चिड़ापन है आपके अंदर उन पर्सन को लेकर। तो उसकी वजह से भी यहाँ पे आप थोड़ा-सा ईगो के चलते इनको इनकार करोगे, लेकिन ज़्यादा देर तक इनकार नहीं कर पाओगे, मुझे ऐसा लग रहा है। आप मतलब
थक जाओगे ये मतलब भागा-दौड़ी करते-करते। और देखिए करियर के लिहाज से एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, पास्ट में जो रिलेशनशिप में या फिर पास्ट में जो भी करियर में आपने गलतियाँ की जिसकी वज़ह से आपकी बहुत बड़ी नुकसान हुई या फिर जो भी कुछ हुआ फेल्योर आपको करियर में देखने को मिला, उन सभी चीज़ों को आपको लेट गो करना होगा, उन सभी फेल्योर्स को आपको लेट गो करना होगा, क्योंकि कहीं न कहीं आप अभी तक पास्ट को पकड़ कर बैठे हुए हो। पास्ट की चीज़ों को लेकर बार-बार सोच रहे हो, तो जब तक उसको नहीं छोड़ोगे, चाहे वो आपके पर्सनल लाइफ हो, आपकी करियर हो, आपकी लाइफ लव लाइफ हो, जो भी हो, जहाँ पे भी आपको ग्रजेस है किसी के ऊपर, अगर आप खुद के ऊपर भी खुद को भी फॉरगिव नहीं कर पाए हो, तो वहाँ पे आपको लेट गो ज़रूर करनी है। तभी जाके आपका जो प्रॉब्लम्स है या फिर आपकी जो शैडो वर्क है, तभी वो कंप्लीट होगी और आप कह सकते हो कि आपकी जो एनर्जी है, वो पॉजिटिव ही रहेगी थ्रू आउट द ईयर। ये जो नेगेटिव जो भी एपिसोड्स बीच-बीच में आता है ना, वो बस आपके पास्ट के जो एनर्जीज़ है, वो आपको ट्रिगर करते हैं। इसी वजह से वो नेगेटिव चीज़ें बार-बार सरफेस पे आती है। तो यहाँ पे आपको सोचनी चाहिए कि आपको क्या करनी है और किस तरीके से आगे जाना है। तो चलिए अभी देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस। मैं यहाँ पे 3 महीने के लिए एक-एक कार्ड लूँगी, तो 4 कार्ड से एक ओरेकल्स। तो चलिए देखते हैं पहला कार्ड। पहले 3 महीने के लिए पहला कार्ड है क्वीन ऑफ द यूनिकॉर्न्स, फिर है यहाँ पे मूविंग, फिर है यहाँ पे सरप्राइज और आर्कएंजल राफेल। ओके, यहाँ पे यूनिवर्स आपको मदद करेंगे, बस आपको पिछली जो भी बातें हैं, पास्ट की जो भी प्रॉब्लम्स है, उसको पीछे छोड़कर बस आगे बढ़ना है और आपके लिए एक सरप्राइज वेट कर रहा है। अगर आप उसको पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाओगे तो बहुत कुछ यहाँ पे होगा। आपके पास हीलिंग होगी, आपके पास बेशुमार दौलत होगा, आपके पास सक्सेस होगी, आपके पास प्यार होगा। जो जो चीजें आपको चाहिए थी वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। बस आपको पास्ट की चीजों को छोड़कर आगे बढ़ना है, उसको होल्ड करके ऐसे नहीं बैठना है। चाहे वो कुछ भी हो, किसी भी पर्सन की किसी भी तरीके की बिहेवियर हो, कोई बैड मेमोरीज हो, कोई भी ऐसी फेल्योर हो जो जिसकी वजह से आपने खुद को ही माफ नहीं किया है, उन सभी चीजों को आपको छोड़ना पड़ेगा, उन सभी चीजों को, उन मेमोरीज को जाने देना होगा। फिर है यहाँ पे लायन, फिर है व्हाइट ड्रेस, द डार्क और वॉल्केनो। थोड़ा सा यहाँ पे अपने ऊपर आपको पेशेंस रखना है। देखिए स्लो मूविंग एनर्जी है, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे काम होगा, लेकिन जो भी काम होगा आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये हो रहा है। और काफी हद तक यहाँ पे सोसाइटी आपके बारे में जिस तरीके से सोचती है, उस वो जो परसेप्शन है उसको चेंज करवाने के लिए ही यहाँ पे आपको इस साल इस लेसन से गुजरना पड़ेगा। और आपके अंदर की जो आप कह सकते हो कि दुख है, दर्द है, उसको पूरी तरीके से क्लियर करने की वजह से ही यहाँ पे इस साल को आपकी इस तरीके से दिया गया है। आप कह सकते हो आपकी लेसन्स को सिखाया जाएगा इस तरीके से, ताकि आप अपनी अंदर की लाइट को ढूंढ पाओ, अपने अंदर की रोशनी को आप जगा सको, आप खुद महसूस कर सको कि आपके अंदर कितनी रोशनी है, आपके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है। फिर है इट्स टाइम टू टेक एक्शन, अ पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस। आप अपने आप को लेकर कितना कमिटेड हो उसके ऊपर भी यहाँ पे टेस्ट किया जा रहा है, ताकि आप अपने ड्रीम्स को, अपने सपनों को नहीं छोड़ो, बीच रास्ते में नहीं छोड़ो। जो आप ज्यादातर करते हो, लोगों की बातें सुनकर, लोगों की राय लेकर, लोगों के बारे में सोचकर कि सोसाइटी किस तरीके से मुझ पर रिएक्ट करेगी, सोसाइटी क्या सोचेगी मेरे बारे में, ये सारी चीजें सोचकर आप बीच में बहुत सारी चीजें, ऐसी चीजें हैं जो आपको पसंद है करना, ऐसी चीजों को आपने छोड़ दिया है, तो उसको फिर से शुरू कीजिए, उसको फिर से यहाँ पे चालू करने को लेकर आपको बोला जा रहा है। और जो जिस चीजों में आपको एक्चुअली फेल्योर भी मिला है, उन चीजों को भी आपको यहाँ पे फिर से शुरू करनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको मदद कर रहे हैं, ताकि आप इन सभी पास्ट की जो भी आप कह सकते हो बैड मेमोरीज है, जो भी चीजें हैं, उनसे आप आगे बढ़ पाओ। फिर है सोलर काम। ओके, फिर है यहाँ पे नॉर्थ चार्ट, हील। देखिए फिर से हील का कार्ड है। फर्स्ट हाउस मीन स्टार्टिंग, और यहाँ पे ये भी कार्ड है सेम चीज की एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। यहाँ पे एक्शन का कार्ड है कि आपको शुरू करना है, आपको नए सिरे से शुरू करना है, आपको पुरानी जो भी चीज है उसको खत्म करनी है, उसकी जर्नी को खत्म करनी है और नई सिरे से खुद को शुरू करनी है। और काफी हद तक खुद की हेल्थ के ऊपर आपको ध्यान देने के लिए बार बार बोला जा रहा है, ताकि आप अंदर से और बाहर से दोनों जगह से हील हो। आपकी फिजिकल बॉडी, इमोशनल बॉडी और मेंटल बॉडी, मतलब स्पिरिचुअल या फिर मेंटल बॉडी, जो भी आप कह सकते हो, दोनों तीनों बॉडी आपकी, माइंड बॉडी सोल, हील हो पाए। इसी वजह से यहाँ पे इस साल आपको पास्ट की एनर्जी से बाहर निकलने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्लैरिफाई करने की जरूरत है कि कौन सी चीज आपको कंफ्यूजन में रख रही है और कौन सी चीज आपको क्लैरिटी दे रही है। उन चीजों को ढूंढिए, उन चीजों के ऊपर गौर फरमाइए, उन चीजों को बार बार रिपीट कीजिए, ताकि आप आगे बढ़ पाओ। फिर आई एम अनअपोलोजेटिक अबाउट व्हाट आई डिजायर एंड ट्रस्ट दैट व्हाट आई फोकस ऑन विल ग्रो।
I witness the darkness and call on the light with my prayer. Thank you, universe, for guiding me to perceive this fear through the eyes of the teacher of love. फिर है, when I accept the love of the universe as my primary teacher, I will always be guided back to the light, and oneness is my true nature. आपको कहीं ना कहीं ये बोला जा रहा है कि आप अपने साथ जुड़िए, क्योंकि आप जहां बाहर लाइट ढूंढ रहे हो, आपके लाइट खुद के अंदर है। आप खुद लाइट हो। अब दूसरों को लाइट दिखाने के लिए इस धरती पर आए हो, तो दूसरों के बारे में ना सोचकर अपने बारे में सोचना शुरू कीजिए। कहीं ना कहीं यही आपको इस साल सिखाया जाएगा। बार बार वही चीजें रिपीट हो रही है कि अपने ऊपर भरोसा करो, अपने आप से प्यार करो, अपने आप को जानियो, तो ही तुम आगे बढ़ पाओगे। और जो बाहर तुम रोशनी ढूंढ रहे हो, बाहर जो तुम कंफर्ट ढूंढ रहे हो दूसरे लोगों की बातों में, दूसरे लोगों से, वो तुम खुद के अंदर खुद के साथ पाओगे, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम वही चीज क्रेव करोगे जो तुम्हारे पास नहीं है। ठीक है, कहीं ना कहीं वो पहले से ही है एक्चुअली आपके पास, बस वो देखने की, वो जो हम कहते हैं ना कि डर की वजह से, या फिर हमारे पास ये नजरिया नहीं थी पहले, हम इस तरीके से नहीं देख पा रहे थे, इसी वजह से हम सोच रहे थे कि हमारे पास सब कुछ भी नहीं है, लेकिन आपके पास ही सब कुछ है, बस आपको वो रिकॉग्नाइज करना है। यही वो कहने की कोशिश कर रहे हैं यूनिवर्स, ताकि आप समझ पाओ कि आप क्या हो, आपके पास क्या है और आप क्या कर सकते हो। क्योंकि शुरुआत ही इतनी मतलब खूबसूरत है। एम्प्रेस की एनर्जी को मैच करना हर एक की मतलब बस की बात नहीं है। तो ये रहा आप लोगों के लिए रीडिंग पाइसिस। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आया है और आपको रेजोनेट किया है, तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट जरूर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और पेड रीडिंग के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ दिया हुआ है, डिटेल्स आप जाइए और पेड रीडिंग बुक करिए और अपने बारे में और भी ज़्यादा जान लीजिए। और चलिए फिर मिलते हैं किसी और रीडिंग के लिए।